हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। आप लोगों का फिर से मेरे एक बार चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों एक मैंने टॉपिक लेकर आया, द पावर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में कितनी शक्ति होती है। इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो आज आपके लिए लेकर आया है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और आप लोगों को पता है, मैं डेली एक वीडियो हर अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में इंग्लिश अच्छा रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, जिससे हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए छोटे से समय में, आप लोगों का समय बहुत कीमती है दोस्तों, तो इसलिए छोटे से समय में आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए कोशिश करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ एजुकेशन। जैसे आप लोगों ने ये टॉपिक देखा ही होगा, द पावर ऑफ एजुकेशन। पावर का मतलब दोस्तों होता है शक्ति। आप दोस्तों पेन काफ़ी भी निकाल के रहा करिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती रहती है और अच्छा आप लोगों को शब्द मिलता रहता है। पावर का मतलब होता है एजुकेशन, ऑफ का मतलब होता है की, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा की शक्ति, पावर ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है, फिर दोस्तों एक टॉपिक चालू करते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों शिक्षा। इसका मतलब है, आप ऐसे टॉपिक छोटे छोटे पैराग्राफ वगैरह पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना और समझना बहुत अच्छे से तरीके से आपको याद हो जाएगा। एजुकेशन इज़ ए पावरफुल टूल्स दैट हेल्प पीपल ग्रो एंड इम्प्रूव। एजुकेशन मतलब शिक्षा है। एक पावरफुल का मतलब होता है शक्ति या शक्तिशाली। शक्तिशाली का प्रयोग करते हैं यहाँ पे कि है। और टूल्स का मतलब होता है हथियार। टूल्स का मतलब होता है हथियार। दैट का मतलब जो। हेल्प का मतलब होता है मदद। एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल्स मतलब होता है दोस्तों मदद। मदद। पीपल का मतलब होता है लोगों। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ने। एंड का मतलब होता है और। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार। सुधार, किसी चीज़ में आप धीरे धीरे सुधार के कह रहे हैं कि जैसे बहुत से शब्द में आप लोग सुने होंगे कि भैया फलाने की तबीयत में अब इम्प्रूव हो रहा है, मतलब सुधार हो रहा है। देयर मतलब उनके। लाइफ मतलब जीवन। जीवन। एक बार दोस्तों पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। शिक्षा, एजुकेशन इज ए पावरफुल। शिक्षा है एक शक्तिशाली हथियार जो मदद करती है या मदद करते हैं लोगों के बढ़ने में और सुधार उनके जीवन में। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर दूसरा टॉपिक से, इट गिव अस द नॉलेज एंड स्किल्स। इट्स का मतलब होता है यह। गिव मतलब होता है देती है या देना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया गिव्स। इट्स ये देती है। अस मतलब हमें। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। एंड का मतलब होता है और। स्किल का मतलब होता है हुनर। एक दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर नॉलेज और स्किल तो दोनों हम एक ही समझते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। नॉलेज और स्किल में अंतर होता है। स्किल जो होता है वो हम लोगों के हुनर पर डिपेंड करता है, और नॉलेज जो होता है वो हम लोगों के ज्ञान पर डिपेंड करता है। तो यह देती है हमें ज्ञान और हुनर। फिर एक दोस्तों, नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मैक। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। ज़रूरत। टू सॉल्व पड़ती है। पड़ती है। सॉल्व मतलब होता है हल करना।
हल करना। प्रॉब्लम्स मतलब होता है परेशानी, परेशानी या दिक्कत, लेकिन प्रोफेशनल में आप लोग परेशानी को ही दर्शाएंगे कि परेशानी है। एंड का मतलब और, मेक मतलब करना, मेक मतलब हो गया दोस्तों करना। स्मार्ट का स्मार्ट मतलब होशियार होता है, होशियारी से बहुत स्मार्ट लड़का है या स्मार्टफोन है, ऐसे बोला जाता है ना। और डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है दोस्तों फैसले। जैसे कहते हैं ना कि वो पढ़ा लिखा लड़का है, अपना डिसीजन वो खुद ही ले सकता है, या लड़की पढ़ी लिखी है वो अपना डिसीजन खुद ही सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम फिर से देखते हैं, इट्स मतलब यह है कि मतलब देती है हमें, यह देती है हमें ज्ञान और हुनर। नीड्स ज़रूरत पड़ने पर या पड़ती हैं, हल कर सकते हैं अपनी परेशानी होशियारी से, और हम डिसीजन ले सकते हैं अपने फैसले को। व्हेन वी आर एजुकेटेड वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है दोस्तों हम, जब हम होता है, या फिर हम भी ले सकते हैं जब हम, एक मिनट, जब। वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है एजुकेटेड मतलब शिक्षित, जब हम होते हैं शिक्षित। वी आर पढ़े लिखे, यह मतलब हमारे पास। एजिबिलिटी मतलब होता है योग्यता। आपकी जैसे पूछते हैं कि आप किस योग्य हैं, तो एजिबिलिटी टू मतलब को, अंडरस्टैंड मतलब समझना। एजिबिलिटी मतलब होता है समझना, योग्यता को समझने की क्षमता होती है। जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड जो रहते हैं, उनके पास समझ होती है, उनके सोचने की क्षमता अधिक होती है। वर्ल्ड मतलब संसार। अराउंड मतलब होता है कि आसपास, आपके आसपास क्या चल रही है। कहते हैं ना अराउंड आपके आसपास क्या चलती है, मतलब हमारे। बेटर मतलब होता है बेहतर, बेहतर। और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे हम किसी को ढूंढते हैं तो उसको फाइंड बोलते हैं, ढूंढना। वैसे तरीके, ढूंढने के तरीके। टू को, टू को बोलते हैं सुधार। इम्प्रूव मतलब फिर सुधार आ गया, जो पहले भी आया था दोस्तों अगले टॉपिक में, सुधार करना। इट्स, इससे। फिर से एक बार देखते हैं पूरा। यह है हमारे पास योग्यता को समझने की क्षमता, और संसार के आसपास हो रहे बेहतर और ढूंढना तरीके में सुधार, इससे। अगले टॉपिक है एजुकेशन ओपन डोर ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा ओपन मतलब खोलती है, खोलती है दरवाजा। ओपन डोर। टू का मतलब है बेटर का मतलब बेहतर, बेहतर। जॉब का मतलब होता है नौकरी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों अवसर, आपको नौकरी में अच्छा अवसर देता है। फिर यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन ओपन डोर टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। शिक्षा हमें खोलती है दरवाजे टू अच्छी या बेहतर जॉब नौकरी के अवसरों को, विच कैन लीड टू द बेटर स्टैंडर्ड। विच, विच द, विच का होता है जो, सकता, जो सकता। लीड मतलब ले जाना,
जाना। ए का मतलब एक, वेटर का होता है बेहतर। स्टैंडर्ड मतलब होता है कि मानक। स्टैंडर्ड मतलब कि जैसे नहीं कहते कि उनकी ज़िंदगी तो बड़ी स्टैंडर्ड हो गई है। ऑफ का लाइफ मतलब जीवन। लोग नहीं कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिया, उनकी उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर तरीके से चल रही है दोस्तों। तो उसी तरीके से ये होता है। मोटी मोटा कहने का दोस्तों मतलब ये कि जब आप शिक्षित रहेंगे तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके मेंबरशिप में, आपके मतलब रिलेशन में सभी लोग यही जानेंगे कि एक अच्छा जिम्मेदारी वाला लड़का है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नागरिक है। इट्स आल्सो, इट्स का मतलब था यह भी, हेल्प मतलब मदद, बिल्ड मतलब बनाना। बिल्ड का प्रयोग दोस्त ये जो होता है ये जीवन बनाने वाले में होता है। बिल्ड का मतलब आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन एरिया में भी चला जाता है कि हम घर बना रहे हैं तो उसमें भी बिल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। बिल्ड मतलब ये खुद की जिम्मेदारियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिल्ड मतलब बनाना होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का जो मतलब होता है, कॉन्फिडेंस का दोस्तों हर एक लेवल पे अलग अलग होता है। इसका मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एंड और कॉन्फिडेंस एंड और टीचर्स मतलब सिखाता है, या टीचर नहीं है, टीचर्स है। सिखाता है, सिखाता है। अस मतलब हमें, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, टू मतलब है। थिंक मतलब होता है दोस्तों सोचें। सोचें या फिर सोच भी होता है। सोचें, कैपेबिलिटी और गंभीर। क्रिटिकली मतलब गंभीर होता है। ये शब्द भी इस पैराग्राफ में 2 बार आ चुका है। क्रिटिकली का मतलब होता है जैसे कि कोई रोगी होगी है तो हम लोग नहीं, गंभीर नहीं कहते, तो हम लोग मतलब एडवांस में थोड़ा बोल देते हैं कि जो पेशेंट है वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन उनका चल रहा है। तो हम लोगों के, जब हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता में गंभीरता आ जाती है और हम लोग बहुत दूर सोचते हैं। एक सोचने का फ़र्क दोस्तों ये होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, बहुत छोटे से पॉइंट आपको समझा देते हैं दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा रहता है, जब वो रेलवे लाइन से पार करता है उसको लगता है कि ट्रेन अभी यहाँ है तो हम लोग लब से रेलवे लाइन क्रॉस कर जाएंगे। वो छोटा बच्चा है, अभी वो 10 साल का है। और वही जो हम लोगों की 25 साल की उम्र का जो बच्चा रहता है वो सोचता है ट्रेन तो आने वाली है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, या फिर देखते हैं गाड़ी डका के निकाल लेते हैं। 25 साल की उम्र का ये होता है। तो इसकी सोच जो है यहीं तक बिल्ड हुई है। एक और होते हैं जो होते हैं 50 साल के, वो फाटक बंद है तो वो क्रॉस करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ट्रेन की स्पीड पता है, उनको हर एक चीज़ पता है। उनको ये भी पता है कि ट्रेन कभी भी आ सकती है, इधर से आ सकती है, इधर से आ सकती है। तो इसलिए ये वो ये सोच को बिल्ड ही कर नहीं पाते हैं कि नहीं नहीं हमको करना ही नहीं है। तो कभी कभी ये होता है, ऐसा सिचुएशन होता है। तो जैसे कि शिक्षाएं जो होती है वो हम लोगों को बताती है। एक छोटा सा पैराग्राफ ये भी है दोस्तों कि जो शिक्षित रहते हैं, जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं दोस्त, वो कुछ भी हवाबाजी बात रहते हैं कि ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको पता है, जैसे कि एक रोड मेन चली गई है ये वाराणसी से प्रयागराज तक, तो हमको पता है कि ये रोड प्रयागराज तक चली गई। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सोचेंगे ये रोड कहाँ तक गई, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। जैसे हम लोग अभी तो लंदन नहीं गए हैं, तो लेकिन है लंदन। तो वैसे ही होता है कि जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके अंदर सोचने की क्षमता बहुत रहती है। चलिए दोस्तों आते हैं। द पावर ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट इज द गेनिंग नॉलेज एवरी पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति, पावर मतलब होता है दोस्तों शक्ति, ऑफ मतलब
है। एजुकेशन मतलब शिक्षा। है। नहीं, नॉट का मतलब नहीं। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ। इनका मतलब ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, कि बहुत ग्रो करत है। भाषा में नहीं बोलते बहुत ग्रो करत है, ग्रो। ग्रो का मतलब होता है नॉलेज, का मतलब होता है ज्ञान। एवरी का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। ये सब दोस्तों जो अच्छा लगे आपको मीनिंग नोट कर लिया करिए। हम मानते हैं अभी थोड़ा सा मेरी राइटिंग भी गड़बड़ है, हम आपको समझा भी कम पा रहे होंगे, मेरी वीडियो भी सही नहीं पड़ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे हम दोस्तों सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। डिसर्व्स मतलब होता है लायक, आपने मेरे को इस लायक समझा। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है फिर अवसर, आप हमको एक अपॉर्चुनिटी देकर देखिए। टू का मतलब होता है को। लर्न का मतलब होता है सीखना। एंड का मतलब होता है और। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। इसमें कहने का मतलब ये होता है जो दोस्तों, पावर ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट द ग्रोइंग नॉलेज, एवरी पर्सन डिजर्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। सत्य में बहुत शिक्षा होती है, वो चाहती है कि सभी लोग पढ़ें और बढ़ें। प्रत्येक व्यक्ति इस लायक है, इस लायक बनना चाहता है, इस लायक है, तो उसको अवसर को सीखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। एजुकेशन में बहुत बहुत ताकत होती है दोस्तों। कभी कभी एजुकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारे गांव में अगर डीएम साहब आ जाते हैं तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो डीएम साहब जो है दोस्तों, वो ये नहीं है कि वो डीएम साहब हैं, उनकी पद उस हिसाब से है। एक मेरे गांव में घटना घटी थी। एक मेरे गांव में दोस्तों घटना घटी थी, एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, बहुत बड़े अधिकारी की गाड़ी थी, लेकिन वो अधिकारी साहब सोए थे। वो अधिकारी साहब सो गए थे अपनी गाड़ी में और गाड़ी उनकी चली जा रही थी, उनकी उस गाड़ी में उनकी वाइफ भी बैठी थी। तो वाइफ ने उनसे कहा कि आप सोए हुए थे, फिर भी आपके जितने रास्ते में पुलिस वाले खड़े थे आपकी ड्यूटी में, सब लोग आपको सलाम ठोक रहे थे, और सब लोग जानते थे कि आप सोए हुए हैं, फिर भी सलाम ठोक रहे थे, क्यों? तो पुलिस साहब जी ने कहा कि वो सलाम हमको नहीं ठोक रहे थे, हमारे पद को ठोक रहे थे, हमारे पद की गरिमा को ठोक रहे थे, जिस लेवल पर हम आज हैं, ये उस गरिमा को ये तवज्जो दे रहे थे, वो उस गरिमा का पालन कर रहे थे। और आदमी दोस्तों विशेष नहीं होता, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ सबके अंदर। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और मेरा अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।